सीकर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई है, पथराव हुआ है और इस दौरान पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर। उदयपुर में मतदान के दौरान एक बुजुर्ग का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। तो राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस बीच कई जगह से आज हिंसा की भी खबरें आई। और सीकर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सीकर में दो गुटों में झड़प हुई है और इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस दौरान जमकर पत्थर बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पत्थर हैं वो बरसाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये पूरी सड़क पर ईंट और पत्थर ही इस दौरान नजर आ रहे हैं। और जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, तो इस दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जहां पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आज राजस्थान में सुबह से ही मतदान जारी है और ऐसे में कई जगह से इस तरह की तस्वीरें नजर आई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीकर की तस्वीरें हैं, जहां दो गुटों में झड़प इस दौरान होती हुई आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ईंटों से हमला किया जा रहा है। और सुबह से ही हमारे सहयोगी मनोहर पल पल की अपडेट राजस्थान से हमें दे रहे हैं। राजस्थान के 199 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। मनोहर, इसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन सीकर की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, दो गुटों में यहां पर झड़प हुई है, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल रेसू, बता दूं आपको कि सीकर के फतेहपुर के अंदर ये घटना हुई है और शेखावाटी के अंदर जिस तरह से दो गुट आपस में भिड़े हैं, तो ये हिंसक झड़प के बाद कहीं न कहीं माहौल वहां गर्मा गया है और वहां पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान भी अब तैनात कर दिए हैं। तो अभी वर्तमान की बात करें तो माहौल कहीं न कहीं जो स्थिति है वो काबू में है, लेकिन ये बात दोपहर पहले की है जहां घटना हिंसक हुई थी, उसके बाद माहौल एकाएक खराब हो गया था। तो प्रशासन ने, जिला प्रशासन और राजस्थान चुनाव आयोग ने भी एक्शन लेते हुए वहां पैरामिलिट्री की फोर्स लगा दी, लेकिन जिस तरह से वहां झड़प होना और पथराव होना एक चुनाव के दौरान, इस तरह से कहीं न कहीं माहौल खराब होने की कोशिश की गई है, किसी भी पार्टी की तरफ से हो या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से हो, लेकिन कहीं न कहीं माहौल खराब करने के जो प्रयास थे वो विफल रहे। अब चुनाव आयोग ने भी इसको एक्शन लेते हुए वहां पैरामिलिट्री की फोर्स लगा के हालात को काबू कर लिया। जी रेसू, बिल्कुल, क्योंकि ये पथराव की जो तस्वीरें हैं वो तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले धौलपुर में भी फायरिंग हुई है मनोहर, और खबर ये भी है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर भी इस दौरान जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। तो जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल रेसू, आपको बता दूं कि राजस्थान वैसे शांत राज्य रहा है, लेकिन इसके बावजूद रामलाल जाट पर हमला होना और धौलपुर में फायरिंग होना और फतेहपुर में इस तरह की झड़प होना, हिंसक झड़प होना, ये कहीं न कहीं सवाल उठाता है। अब माहौल हालांकि शांत है, लेकिन कहीं न कहीं रामलाल जाट पर जो हमला हुआ वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखे तो कुछ किसी पार्टी विशेष के लोगों ने ये करवाया है, माहौल खराब करने का प्रयास किया। लेकिन अब तक जो देखा जा रहा है ऑल ओवर माहौल ठीक है। और धौलपुर में भी अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिल रही है कि लूणी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कार्यालय के अंदर भी कहीं न कहीं हमला हुआ है, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माहौल खराब करने के प्रयास से इस तरह की घटनाएं हो रही है।